आखिर क्या है जातिगत जनगणना का मतलब? कैसा रहा है इसका इतिहास? आखिर देश में क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना से देश के लोगों को कुछ फायदा होगा भी या नहीं? जो बीजेपी कभी जातिगत जनगणना का कभी खुलकर विरोध करती थी, उसका अचानक दिल परिवर्तन क्यों हो गया? ये वो सवाल है जो आज आम लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब एक एक करके अपनी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। बस आपसे उम्मीद है कि वीडियो पूरी देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्यों मोदी सरकार के इस फैसले को बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और क्यों पूरा विपक्ष ये कहने पर तुला है कि हमारे आगे मोदी सरकार झुक गई, यानी हमारी मांग को मोदी सरकार ने मान लिया। तो वीडियो पसंद आए तो अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट, लाइक मुझे हिम्मत देता है। अब शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे जातिगत जनगणना से। वीडियो शुरू हो उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये जातिगत जनगणना है क्या और इसका क्या मतलब होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जातिगत जनगणना का सीधा सा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में जब भी जातिगत जनगणना की होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जातिगत जनगणना की शुरुआत आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से हुई है। दरअसल सबसे पहले साल 1931 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना को होना काफी आम बात थी। वैसे एक बात तो तभी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाए। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया था कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। फिर देश आजाद हुआ और 1951 में फिर जाति जनगणना करवाई गई। यहां पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस 52% के आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बहुत बदल चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ी भी है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब यह सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना जरूरी है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो यह भी है कि ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और ज्यादा बंटवारा हो जाएगा। खैर, जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं उनका तो साफ मानना है कि सेंसस से पिछड़े जाति, पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। अब बात करते हैं कि बीजेपी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि बीजेपी की जाति जनगणना को लेकर विचारधारा बदल रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था, तब तो यह पूरी तरह ऊंची जातियों की कही जाती थी। ब्राह्मण और बनियों वाला तमगा
तो उसके साथ मजबूती से जुड़ चुका था। लेकिन 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास किया। उस समय माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जाति के राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी का यह विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया। तब कमंडल बनाम मंडल की राजनीति का आगाज हुआ और आज जो कैबिनेट ने यानी मोदी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हृदय परिवर्तन हुआ है और इसीलिए पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है ये बोल रहा है कि मोदी सरकार ने हमारी मांग को मान लिया, यानी मोदी सरकार हमारे आगे झुक गई। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताएं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।